तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल दस्तक की एपिसोड नंबर 29 और 30 के रिव्यूअर स्टोरी की। तो ड्रामा काफ़ी रियलिटी बेस्ड होता जा रहा है और वैसे भी शुरू से ही इस जो टॉपिक इन्होंने कवर किया है, जो किरण के साथ जो कुछ पूरी उसकी जर्नी गुजरी है, वो काफ़ी अमेजिंग तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। किरण की पहली शादी, वो भी सैफ से। सैफ जो ऑलरेडी किसी बंदी को पसंद करता है, उस चक्कर में वो फिर किरण को छोड़ना पड़ता है, लेकिन एक बेटा भी होता है और उस वजह से ज़रा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसकी कस्टडी के मसले एज सच इतने ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि जो सैफ है वो अपने बेटे की कस्टडी किरण के हवाले कर देता है। फिर कुछ अरसे बाद किरण स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो इवेंट प्लानिंग का कोई काम शुरू कर देती है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल लेती है अपनी दोस्त के साथ, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। और इसी दौरान इनको एक पुराना जो है क्लास फेलो भी मिल जाता है, जो कि इनको किरण को पसंद करता होता है। तो खैर ये सारा कुछ होता है, ये पूरा एक तरह से रीकैप था। अब जो पुराने जो क्लास फेलो होते हैं मोइस, वो पसंद तो करते होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब किरण जो है वो पहले जैसी तो नहीं रही है। उनके साथ एक एडिशन भी है, उनका एक बेटा भी है, डिवोर्स्ड हो गई हैं वो। तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो खैर शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है सेट, और बच्चा भी काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाता है, जो कि सेटल डाउन है अभी तक। अब क्या होता है कि जो सैफू अंकल हैं, उनकी जो बेगम है वो एक्सपेक्ट करने मतलब वो कोशिश करती हैं कंसीव करने की, लेकिन उनके साथ मसला ये आता है कि उनको कोई मेडिकल इशू है और वो मदर नहीं बन सकती हैं। ये बात बता दी गई है, डॉक्टर ने बता दी है। तो अब सैफ को जो है ख्याल आता है कि लो अब तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। शुरू में तो उनको इतनी ट्रबल नहीं होती, लेकिन वो अपने बेटे को एक दफ़ा मॉल में देख लेते हैं और वहाँ देखने के बाद से उनके दिल में जो है कुछ एक उमंग झाँकती है कि अपने बेटे को वापस लिया जाए। तो अब फ़िलहाल कहानी उसी मोड़ पे पहुँची हुई है। अच्छा, मोइज़ के जो पेरेंट्स हैं, जो कि अनीका जी और फ़िरोज़ साहब, वो बिल्कुल अनीका तो फिर भी मान जाती हैं मोइज़ और किरण की शादी को एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन फ़िरोज़ साहब ना वो मुस्तकिल इनको कोई ना कोई ट्रबल्स दे रहे होते हैं। तो अब जो है सीन ये हो गया है कि अनीका जो है वो फ़िरोज़ को अक्सर कहती हैं कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप बच्चे को बुला लें, प्लीज़ मेरे बेटे को वापस घर बुला लें। तो वो हर दफ़ा जो है वो यही साबित करते हैं कि वो मोहब्बत नहीं करते। तो 25 दफ़ा तो हो गया है कि वो कहते हैं आप मुझसे कहती है मोहब्बत नहीं करते आप मुझसे। तो कहती है कि मैं मर जाऊँगी, एक वक़्त आता है वो कहती है मैं मर जाऊँगी। उनको यकीन नहीं आता कि मर भी जाएँगी ये, हो सकता है मर जाएँ। तो उनको बिल्कुल वो नहीं होती, वो बॉदर नहीं करता है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े तंग दिल के दिखाए हैं इस मामले में ना, कि किसी को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ़ में, और वो भी बच्चे को भी। तो होता यूँ है कि किरण अब एक्सपेक्ट करना शुरू हो गई, दोबारा करना शुरू हो गई है। मेरा मतलब है किरण अब एक्सपेक्ट कर रही हैं, और ये बात जो है सैफ की अम्मा को भी पता चल जाती है, तो इसलिए भी और कस्टडी की जो कोशिशें ज़्यादा तेज़ कर ली जाती हैं। और जो सैफ की जो सेकंड वाइफ़ है, उनका नाम मैं भूल गई, तो वो जो है वो किसी ऑर्फनेज से बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हैं, लेकिन सैफ अब चाहते हैं कि उनकी औलाद वापस आ जाए। तो ख़ैर मैं ये ना बता रही थी कि अनीका जी जो हैं वो होता यूँ है कि वो बहुत शदीद बीमार हो जाती हैं, और फिर जो वो कह रही होती है ना कि मैं मर जाऊँगी, फ़िरोज़ मैं मर जाऊँगी अपने बच्चे के बगैर। तो वो एक शेर याद आ गया कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूँ हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। तो इनको हो जाता है कैंसर, अनीका जी को। तो अब जो है वो बेटे को भी पता चलता है, तो बेटा भी अब वो भी सारे रह रहा है किरण के साथ, तो उसकी भी कोशिश होती है कि मैं इधर ही आ जाऊँ, अम्मा के पास मिलूँ जुलूँ। ये ना एक दफ़ा हॉस्पिटल, वैसे ही जो बीमार होती हैं शुरू में इनिशियली, तो हॉस्पिटल ना बच्चे के साथ चला जाता है, तो उनके अब्बा बहुत बुरा मानता है, फिर वो सब बहुत उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, और बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करते कि किरण का बेटा है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो खैर जब अनीका जी को कैंसर होता है, तो अब वो कंडीशन रखती है कि मेरे बेटे को बुलाओ, और क्योंकि अब वो डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको स्ट्रेस नहीं देना है और इनको खुश रखना है, वरना ये मज़ीद बीमार हो जाएँगी, और सब इस तरह की बातें करता है डॉक्टर। तो अब वो जो है वो एक मतलब बुला लेते हैं। पहले वो एक वक़्त कहते हैं कि किरण और मोइज़ आ जाएँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पिघल जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, तीनों आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। मुझे अनीका को खुश रखना है। लेकिन जनाब अब प्रोमो से ही पता चल रहा है, अच्छा इसमें किरण जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना। तो दोनों तरफ से थोड़ी रिजिडिटी नज़र आती है कि मोइज़ जो है वो थोड़ा उससे उखड़ा हुआ हो जाता है कि नहीं मान रही, और ये थोड़ी उखड़ी भी हो जाती है एक तरह से कि उसके फादर शानी से अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। उधर सैफ जो है वो केस करने वाला है, वो
इनकी अम्मा मिलने भी जाती है किरण, और मोइस को समझाने की कोशिश करती है कि बच्चा जो है हमारे हवाले कर दो इस तरह से। वो बड़ी अजीब सी बात थी यार, वो इतनी मतलब उठ के चली गई ऐसी कि बच्चे हमारे हवाले कर दो, और पहले तो बिल्कुल पूछा भी नहीं उसे। तो ये थोड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन ज़ाहिर है ऐसे ही होता है, रियलिटी में भी होता होगा। किरण जिस तरीके से बच्चे से बातचीत करती है ना, वो इतना नेचुरल लगता है, इतना फ़्लो लगता है उसकी बातचीत में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ लिख रहा होता है तो कहता है मम्मा देखें, तो वो कहती है अरे तुम्हारी कलर पेंसिल्स कहाँ हैं? तो मतलब लगता है जैसे एक मदर ही पूछ रही होती है ना अपने बच्चे से कि बेटा तुम्हारी वो चीज़ कहाँ है? तो बिल्कुल उसी तरीके से मुझे इसका तरीक़ाकार लगा। और ना वो पूछती भी है कि वो जो अंकल हैं वो तुम्हें पर बुरा लगा था उन अंकल से जो जिन्होंने हॉस्पिटल में गुस्सा कर रहे थे? तो कहता है कि मुझसे तो कुछ नहीं कहा, डैडी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। तो कहती है बेटा अगर हम उनके घर जाकर रहना पड़े तो क्या होगा? तो कहता है अगर आप होंगी या डैडी होंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब वो बच्चे से पूछती है, पहले उससे मालूमात लेती है। अब प्रोमो से तो पता चल रहा है कि फ़िरोज़ जो है वो बच्चे को सही ट्रीट नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली बच्चा जो है सैफ के पास चला जाएगा। तो या फिर यही होगा कि वो नहीं होता कि मुलाकात कभी कर सकते हैं कभी नहीं, कुछ डेज़ वेज़ मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है अब इसके लिए भी किरण के लिए मुश्किल है। उसको पता है मोइस की मदर बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो कोई और मतलब कुछ कंडीशन भी नहीं रख सकती, कुछ कह नहीं सकती फ़िलहाल। वैसे 4 किस्तों पहले लग रहा था कि ड्रामा ख़त्म हो जाएगा बस, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से ना ड्रामे को फ़ास्ट ट्रैक पे दोबारा इंटरेस्टिंग वे पे लेकर आ गए हैं, जहाँ पर हाँ, अभी भी व्यूअर का इंटरेस्ट जो है वो है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार कौन देखे, अब इतना 30 किस्तें हो गई हैं। अच्छा, किरण अपनी मदर से भी मशवरा करती है, तो वो कहती है बेटा तुम्हें जाना चाहिए और वो इसको सपोर्ट करना चाहिए, उस वक्त उसको तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे अच्छा लगा कि माँ ने भड़काया नहीं, उन्होंने फ़ौरन हाँ कर लिया कि हाँ भाई जाओ। वैसे अब जो किरण का बेटा शानी, मैंने देखा कि उसकी ग्रूमिंग का उसको काफ़ी बेहतर हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो पिछली किस्तों में ना। मैंने नोट किया जब से मोइस के साथ रहता हुआ दिखाया है तो काफ़ी बेहतरी आई है, उसके हेयर स्टाइल में वर्क किया गया है और मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतरी आई है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि अनीका मर जाएंगी, अनीका को कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो फ़िरोज़ अंकल जो हैं वो बिल्कुल सुधर नहीं रहे हैं, तो अनीका को कुछ हो तो जाएगा। अच्छा, फ़िरोज़ साहब ना इस सूरत में भी वो होते हैं, पर वो कितना सही आदमी नहीं दिखाया, वो इतने चेंज होते रहते हैं। वो बोलते हैं कि ये शानी को तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हाँ हमारा अपने बच्चे की औलाद होती तो हम मान भी जाते। तो भाई जब उनके पता चलता है कि इनकी बहू एक्सपेक्ट करनी है, वो तब भी ना वो अब उनको अभी भी उनको चैन नहीं आ रहा कि वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बुलाया है अपने घर। तो और अब तो कहते हैं जल्दी से जल्दी आ जाओ मेरे घर। बेचारा शानी जो है वो फंस गया है, अब वो ज़ाहिर है उधर का भी नहीं रहा, इधर का भी नहीं रहा, तो मसले में आ गया काफ़ी। शायद ये ड्रामा टूटते हुए घरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दे कि आप सोच लें पहले इस तरह की रिलेशन में एंट्री मारने से पहले, या लोग सच बोल दें रिलेशन में जाने से पहले, तो आई गेस बहुत डिफरेंस हो सकता है लाइफ में, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, वैसे इस कहानी में ना देखा जाए तो सैफ ने झूठ यूँ नहीं बोला होता, लाइक कि वो पसंद करता है किसी और को। उसने उसकी बहन उसको बेसिकली कैच कर लेती है, फ़ोन पे बात कर रहा होता है लड़की से, मतलब इस बंदी से ना, फरियाल से। तो वो पकड़ लेती है उसे और फिर वो उससे बात करती है। वो बड़ी अच्छी नंद भी अच्छी दिखाई होती है वो। तो वो अपने भाई को समझाती है कि भाई तुम इस बंदी से शादी नहीं करो और तुम किसी की ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। तो वो करता क्यों है शादी? क्योंकि अब्बा कहते हैं कि तुम्हें आग कर दूँगा, तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जो मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि वो किसी और से शादी करें, वो अपनी पसंद की घरेलू टाइप की बंदी लेकर आना चाह रहे थे। खैर नॉट एग्जैक्टली घरेलू, लेकिन सीधे साधे लोगों से शादी करना चाह रहे थे। उनको ताकि वो पता नहीं जो ये पसंद करके लाएगा तो वो कैसी होगी। तो वो मिलते भी नहीं है उस लड़की से, यानी फरियाल से मिलते भी नहीं है। तो ये सारा सीन इसमें दिखाया गया। अच्छा, अब इसमें एक और भी मसला है कि किरण के साथ ही मोइज़ रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि अब्बा ने निकाल दिया होता है घर से, एक तरह से उन्होंने, वो बिल्कुल अगेंस्ट होता है, बल्कि खुद चला जाता है छोड़ के, क्योंकि वो उनका ये ख़्याल होता है कि जिस बंदी के पीछे जा रहा है वो उसकी दौलत के पीछे है। तो फिर वो उसके साथ ही रहना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली वो भी एक मुश्किल बात होती है, और ऊपर से जॉब नहीं मिल रही होती लड़की मोइज़ को, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
एक अजीब बात है कि फ़रियाल जो है वो सैफ के बेटे को तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन हाँ, वो किसी ऑर्फनेज से बच्चे को उठा कर लाने में इंटरेस्टेड है। तो ये बात तो यहाँ तो मैं कहूँगी कि सैफ बिल्कुल ठीक कर रहा है। जब अपना बच्चा है मौजूद तो फिर किसी और बच्चे को लेकर आने बेवकूफ़ी की बात है, अजीब-सी बात है। लेकिन हाँ, उसको पहले ख़्याल आना चाहिए था बच्चे का, उससे पहले तो इतने साल बच्चे को टाइम भी नहीं दिया, उसको मिला भी नहीं कभी, पलट के पूछा भी नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा बुरा सीन हुआ इसमें। तो बस अब ये किरण उनके घर जाएंगी, मोइज़ के घर, और बेटे के साथ जाएंगी और वो मसले मसाइल होंगे, तो कहानी जो है वो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही चल रही है। तो देखते हैं और मज़ीद एंड क्या होता है, कितनी किस्तें और बाकी हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये कि ड्रामा फ़िलहाल तक तो अच्छा जा रहा है। 30th एपिसोड तक तो अच्छा गया। तो ख़ैर फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास, फिर मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।